हरे कृष्ण। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों पदम परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। हम सभी 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुवर आचार्यों से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। आज की मेडिटेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल मुहूर्त है। होली का एक मुहूर्त, एक ऐसा मुहूर्त जिसमें हजारों गुना एनर्जी हमारी डेवलप हो जाती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे तो उससे पहले अपने आप को हम ये निश्चित कर लेंगे कि हम या तो हम अपने देवी देवताओं के स्थान के सामने बैठे हों या हम सेंटर में बैठे हों अपने घर के, या फिर हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हों जहां पर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट आता हो। तो ये घर की डायरेक्शंस हैं। कोशिश करेंगे अगर आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जमीन पे बैठे हैं एक आसन लेकर के और ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे। ऐसा इसलिए ताकि हम एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाए। तो सबसे पहले हम अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे, अपने गुरुवर्ग आचार्यों को याद करेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएंगे। हर आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में और हर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम अपना फेस स्माइली रखेंगे, मानो हमें इस संसार की सभी ब्लेसिंग्स मिल रही है। अपने पेरेंट्स को याद करते हुए इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें। सांसों का आना और जाना महसूस करते रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता चला जाता है।
सांसों पर ध्यान करते करते अब अपना फोकस अपने नेवल चक्रा यानी नाभि पर ले जाएं और इन्हीं सांसों को नाभि से आते और जाते हुए महसूस करें। महसूस करें कि नाभि से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा है जो बाहर की ओर जा रही है, और नाभि की ओर जो एनर्जी आ रही है, जो सांसें आ रही हैं, वो प्राण ऊर्जा के रूप में आ रही है। ऐसा लगातार महसूस करते रहें। अपने शरीर में उपस्थित आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इन पांच तत्वों का समावेश महसूस करें। महसूस करें कि आपके हृदय में जो अग्नि का वास है, वो आपके पूरे पाचन शक्ति को मैनेज कर रही है। जो आपके शरीर में वायु घूम रही है, उसको महसूस करें। जब आप ब्रेन की तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे, उस तत्व को महसूस करें। इसी प्रकार आपके शरीर के अंदर जो भरा हुआ जल है, उसको महसूस करें और पृथ्वी तत्व को महसूस करें। और इन पांचों तत्व को महसूस करते करते अपने आप को ब्रह्म स्थान में महसूस करते चले जाएं, जहां पर आप बैठे हैं। यह प्रक्रिया कुछ क्षण महसूस करते रहें। अपने शरीर में उपस्थित आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, इन पांच तत्वों को महसूस करें। जैसे जैसे आपको महसूस होंगे, यही पांचों तत्व आपके शरीर के बाहर
जहां आप पृथ्वी पर बैठे हैं ब्रह्म स्थान में, अपने चारों तरफ महसूस करें। अब आप धीरे धीरे अपने आप को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जो आपको बहुत प्रिय है, जैसे किसी नदी का किनारा, कोई पहाड़, पर्वत, या जंगल में किसी पेड़ के नीचे। जो भी आपको बहुत ही शांतिदायक महसूस हो, ऐसे निर्जन स्थान पर, एकांत स्थान पर अपने आप को ले जाएं, जो आपको सबसे प्रिय हो। और वहां जाकर के एक स्थान पर बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें, और अपने सामने जिस भी देवी देवता में आपका विश्वास है, उनका आह्वान करें और अपने सामने उनको महसूस करें। अब आप महसूस करें कि वो आपके सामने उपस्थित हैं, आपकी प्रार्थना पर वो आपके सामने आ गए हैं। अब आप अपने मन में वो सपना, वो इच्छा लेकर के आए जिसको आप पाना चाहते हैं पर अभी तक पाया नहीं है। कोई भी वो इच्छाएं जो आप पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। लेकिन आपकी चाहत उसके प्रति बहुत है। हो सकता है आपका प्रमोशन होने वाला हो, किसी कारण से नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत ही फ्लक्चुएशन की दिशा में चल रहा हो, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो, लेकिन आपका वो प्रोफेशन उस तरह से नहीं हो पा रहा हो। पर आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए। किसी की हेल्थ का हो सकता है कि आप हेल्थ ठीक करना चाहते हो। किसी का कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो अपनी कोई डिग्री पूरी करना चाहते हो। किसी का इंटरव्यू हो सकता है, वो अपने इंटरव्यू को पास होने देना चाहते हो। तो उन इच्छाओं को इस वक्त अपने ब्रेन के अंदर लेके आइए और महसूस कीजिए उन सभी इच्छाओं को जो इमीडिएट आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ये पूरी हो। तो ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जो आपके सामने उपस्थित हैं। उनसे कहिए कि मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे दिशा निर्देश दें, मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझे गाइड करें कि मैं इस इच्छा को पूरी कर पाऊं, सफलतापूर्वक ये मुझे मिल सके। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए, चेहरे पर स्माइल, क्योंकि इस वक्त आप अपने पिता से बात कर रहे हैं।
अपनी माँ से बात कर रहे हैं। अगर यदि आप देवी को मानते हैं तो वो आपकी माँ के समान है, अगर आप किसी देवता को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, वो आपके पिता के समान है। तो अपने माता पिता से कहने में कोई शर्म नहीं। उनके सामने दिल खोल के रख दीजिए कि ये मेरी इच्छाएं हैं और मैं इसके प्रति वचनबद्ध हूं और मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अब आप ध्यान से देखिए कि जैसे कि आपने अपनी इच्छाएं उनके सामने रखी, उनके हाथों से एक सफेद रंग की रोशनी आशीर्वाद के रूप में आपके पूरे शरीर पर फैलती जा रही है। आपका शरीर चमकता जा रहा है उस ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से। वाह, बहुत सुंदर। पूरे आभार व्यक्त करते हुए, ग्रेटिट्यूड के साथ उस ऊर्जा को एक्सेप्ट कीजिए। आपके बॉडी के हर कण कण में वो ऊर्जा समाती जा रही है और वो आशीर्वाद आपको और भी मजबूत बनाता जा रहा है। अब आप देखिए कि अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपका प्रमोशन उस पोस्ट पर हो चुका है और उस प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। और उस अकाउंट में जो सैलरी आई है उससे आप कौन कौन से खर्चे पूरे कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, जो कुछ भी आप इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं वो होते हुए देखिए। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा ऑफिस चाहते हैं, तो महसूस कीजिए कि आपका ऑफिस बहुत बड़ा है, इतने स्टाफ हैं, आपके पास ये गाड़ियां हैं, आपका पूरा इनकम महीने का इतना है। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में कुछ चाहते हैं तो उसको होते हुए देखिए, जैसे कि वो हो चुका है। और जब आप ऐसा देखेंगे तो वो एनर्जी यूनिवर्स के पास जाएगी और लाखों गुना उसको बढ़ा देगी और वो आपको अट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए एक या दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं उनके बारे में विचार कीजिए, उनको पूरा होते हुए देखिए। चाहे वो आपका हेल्थ इशू है, चाहे वो आपका नौकरी का है, प्रोफेशन का है, कैरियर का है, एजुकेशन का है, जो भी आप इस वक्त सोचेंगे वो पूरा होगा। अब आपको ये सारी चीजें होते हुए देखनी है अपनी लाइफ में। उस लेवल पे बिजनेस के बारे में सोचना है, उस लेवल पे जॉब के बारे में सोचना है और उसको होते हुए देखना है। अगले कुछ मिनट तक आप उस जीवन को जिएंगे जिसको चाहते हैं कि वो जीवन आपके उस लाइफ में घटित हो, वो घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हों, वो प्रमोशंस आपकी लाइफ में आए, वो बिजनेस ऊंचाइयों तक आपकी लाइफ में जाए। कुछ क्षणों तक, कुछ मिनटों तक हम उस विजुलाइजेशन में जा रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक स्माइलिंग फेस के साथ लगातार उसके अंदर खोते चले जाइए। ईश्वर की तमाम क्रियाएं, तमाम आशीर्वाद आपके साथ हैं।
अपने आप को उस सपने में पूरी तरह से खो जाने दें और उस सपने को पूरा होते हुए देखें। स्माइलिंग फेस रखें, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड, गुरुवर आचार्यों के प्रति ग्रेटिट्यूड, और महसूस करें मान लो वो सब कुछ आपको मिल रहा है जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसकी आपने प्लानिंग की थी। उन खुशियों को, उन सपनों को पूरा होने के बाद उन खुशियों को जिस तरह से आप समाज में बांटते हैं अपने नियर एंड डियर्स के साथ, उस तरह से बांटते हुए देखिए। उस लाइफ को जिए जो लाइफ आप चाहते थे। अभी जिए उस तरह की लाइफ को, अभी जिए जैसा कि आपने प्लान की है। लगातार उन सपनों को पूरा होते हुए, उनकी खुशियों को बार बार में बांटते हुए, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ उन खुशियों को मनाते हुए महसूस करें। जिन्हें उन खुशियों को जो आपने प्लान की थी वो पूरी हो चुकी हैं, और यूनिवर्स में आप उन सभी तरंगों को भेजें जिन खुशियों को आप चाहते थे। अब वो खुशियां पूरी हो चुकी हैं और यूनिवर्स से उन खुशियों की तरंगें वापस आपके जीवन में आ रही हैं। आपके चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा भरपूर मात्रा में फैली हुई है। आपके जीवन में उत्साह भरा हुआ है और आप पूरी उमंग के साथ इस वक्त
कर रहे हैं। आपके अपने फ्यूचर के प्लान्स पूरी तरह से पूरे हो चुके हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। आप अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। सामाजिक रूप से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत पॉपुलर हैं, फेमस हैं। लोग आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लगातार महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ देखते हुए आप महसूस करें कि जैसे आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, प्रॉस्परस हैं। आपके जीवन में एबेंडेंस ही एबेंडेंस है।
आप फाइनेंशियल फ्री हैं ऐसा महसूस कीजिए। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है और उस धन को अपने जीवन को खुशहाल करने में और साधु संतों की सेवा करने में, जीवन में जो आवश्यकता जिनको है उनकी सहायता करने में, उसका प्रयोग आप कर रहे हैं। आपके आसपास के सभी लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। धीरे धीरे आप उन सभी सपनों को पूरा होते हुए देखते रहें और अपने उसी स्थान पर वापस देखें कि आपके इष्ट, आपके देवी देवता, आपके ईश्वर आपके सामने हैं और लगातार आपको ब्लेस कर रहे हैं। आज की इस कृपा के लिए आप उनको धन्यवाद करें, उनसे प्रार्थना करें कि अब आप अपने स्थान पर चले जाएं और इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें। इस वक्त जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है उसको महसूस करें और अपनी सांसों पर वापस फोकस करें। हर आती हुई और जाती हुई सांस को देखें और महसूस करें कि पहले की सांसों में और अब की सांसों में क्या अंतर है। और धीरे धीरे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को महसूस करें, उस ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को महसूस करें जहां पर आप बैठे हैं। आपका घर का जो ब्रह्म स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवीय है। 45 देवताओं को बैलेंस करने वाला स्थान है। उसको प्रणाम करें और आंखें बंद रखते हुए गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद दें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अभी मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया के बारे में, इस मेडिटेशन के बारे में एक एक लाइन अपना फीडबैक दें, ताकि हमें ये पता चले कि आपको किस प्रकार का ये महसूस हुआ है। और इस तरह की अगर आपको मेडिटेशन और भी करनी है तो हम मॉर्निंग में 5:15 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इच्छुक है तो वो हमें बता दें, हम उनको लाइव मेडिटेशन क्लासेस में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले किससे बात करें? श्रुति? अच्छा, पूर्णिमा जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। जी। अच्छा लग रहा था जब लास्ट में आपने बोला ना कि आप सांसों में फर्क महसूस करिए, तो मुझे एक अलग सी ना खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। ग्रेट। वो किस चीज की खुशबू थी नहीं पता, बट वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट पूरा ही मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत लाइट फील हो रहा है। अ, हम्म। आनंद। और जिस इष्ट को मैंने देखा था, जिनसे मैं कनेक्ट करा था, और वो बहुत मतलब जब आंखें खोली हैं तो पीछे कहीं से एक आवाज आ रही थी, कहीं पे किसी उन्हीं का कोई भजन चल रहा है। एक्चुअली जो खुशबू आपको महसूस हुई, एक्चुअली हम्म। ये कहा जाता है कि जब हमारा हम्म। जन्म होता है तो हमारे साथ दो गार्जियन एंजल्स होते हैं। जी बिल्कुल। वो अपनी उपस्थिति हमें अपनी खुशबू के लिए, खुशबू से या कुछ हम्म। नंबर्स को दिखाकर या कुछ हम्म। फेदर्स को दिखा करके या कुछ हम्म। टच जैसा महसूस करा करके कराती हैं। हम्म। हम्म। तो जब हम हम्म। मेडिटेशन स्टेट में होते हैं तो उस वक्त वो हमारे साथ होते हैं। बिल्कुल। तो वही एहसास आपको हुआ होगा। लेकिन देखिए ना, सबसे स्ट्रेंज बात है इस टाइम पे कहीं पे उन्हीं इष्ट का कोई एक भजन सुनाई देना हाँ दिल में हाँ कहीं हाँ बज रहा है। हाँ तो इस चीज की पूरी तरह से पुष्टि कर रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल। मिल चुकी है, एंजल्स ने भी बता दिया है। हाँ और भजन के माध्यम से भी एंजल्स ने मुझे बता दिया है कि मतलब बहुत बढ़िया रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। सो मच। बहुत आपको अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। श्रुति, आपको कैसा लगा? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत ही अच्छा डिवाइन लगा। और जैसे कि आपने गाइड करा था कि विजुलाइज करो, जी। तो मैंने करा सर। और मतलब अभी तक मैं वो सोच नहीं पा रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ, हैप्पीनेस मिली कि जो मैं सोचती हूँ कि ये चीज होनी चाहिए, सो आई कुड फील कि वो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ऐसा ही सोचना है, क्योंकि जो राइट। यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स हमारी हर एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अगर हम बहुत ही डिप्रेसिव मूड में हैं तो वो डिप्रेशन वाली एनर्जी को वापस हमारे सामने रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर हम बहुत ही खुश हैं तो खुशी वाली एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है, हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है। हाँ जी। और सब मैं फील कर पा रही थी कि ऐसे हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला गया इसके गुड बाद। गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जावेद जी आप बताइए। हाँ, हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। जी। जो भी आपने विजुलाइज करने के लिए बोला वो प्रॉपरली, लाइक एवरीथिंग इज फुलफिलिंग। वो हम्म। एक पूरा एक अलग ही लेवल पे पहुंचा था। और जब भी आपने बोला कि आपका ब्रेथ कैसा है आफ्टर द मेडिटेशन, तो हम्म। पहले जैसे था एकदम सैलो ब्रीदिंग था, बहुत हम्म। डीप तक नहीं जा रहे थे। कि जैसे ही आपने वो टाइम पे महसूस किया कि आई वॉज लाइक एकदम डीप ब्रीदिंग मेरा, जैसे बहुत बोलते हैं ना, पूरा चैनल खुल गया हो। हम्म। दैट टाइप ऑफ फीलिंग आई फेल्ट। ये तो मुहूर्त यस, भी इट बहुत वाज। अच्छा है। ये हमारा जो मुहूर्त है ना, जिसमें हम इस वक्त बात कर हाँ। रहे हैं, ये 12:27 तक है। बहुत अच्छा। शानदार है।
इस मेडिटेशन के बाद कोई मंत्र चैंटिंग करना चाहें तो बिल्कुल करना, उसका हजारों लाखों गुना आपको प्रभाव मिलेगा। अच्छा, हाँ बट इट वाज वंडरफुल। जी, तो मुझे तो ऐसा है कि मैं आपके लाइव मेडिटेशन में भी बिल्कुल मोस्ट आ वेलकम। जाऊं तो जी जी, मैं आपको तो लिंक भेज दूंगा। उसमें मैं, हाँ हाँ, यस सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक ओके, यू थैंक सो यू। मच। या जी, सुधा जी आप बताएं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा था। जी मैं मतलब वर्ड्स तो है नहीं है, मैं आपकी तारीफ में कह लो कि हमने जो एक्सपीरियंस करा वो कह लो कि मेरे पास जी। तो शब्द ही नहीं है बताने के लिए। लेकिन बहुत अमेजिंग था, जैसे बेला जी ने कहा ना, सेम हम्म चीज मैंने भी फील करी। एस पहले जब ब्रीदिंग ले रहे थे तो बहुत ऐसा था कि पूरा ऐसा लगता था कि पूरा प्रॉपर वे में जा नहीं रहा है, हम्म कहीं रुक रहा है या कहीं कुछ स्ट्रेस है, ऐसा हम्म लग रहा था। हम्म लेकिन मेडिटेशन के बाद जब वो ब्रीदिंग आपने कहा कि आप महसूस कीजिए, तो वो हम्म, इतनी अच्छे फ्लो में पूरी बॉडी में जा रहा था कि ऐसा लग रहा था पूरे सर से पैर तक पूरी व्यवस्थित जैसा जाना चाहिए, जी। एयर फ्लो जैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल वैसा हम्म ही। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। और हम्म, जो आपने इष्ट देव का बोला वो सब तो इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग है, अच्छा लग अमेजिंग। रहा था। अभी तो देखो पूर्णिमा जी भी हैं हमारे साथ। अगर आप इनसे, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से फिनिश करके अपने अपने मंत्र चैंटिंग करेंगे फिर। ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट टाइम है, किसी लाइव मेडिटेशन में बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। पूर्णिमा जी आपको बताएंगे। इन्होंने तो 270 डेज का हमारा लाइव, पूरा लाइव मेडिटेशन ज्वाइन किया था। एक बार हमने रिकॉर्ड बनाया था लॉन्गेस्ट मेडिटेशन का। हम्म। तो उसमें ये अवेलेबल थी, तो ये कभी आपको शेयर करेंगे कि कितना अमेजिंग जो है हमारे पास, हमारे साथ घटनाएं घटती थी जब हमने वो 270 डेज का लॉन्गेस्ट मेडिटेशन किया था। हीलिंग मेडिटेशन थे वो। जी तो जी ये सब यूनिवर्स कराता है, और हमारे गुरुवर आचार्यों के जो ऐसा आशीर्वाद होते हैं ना, हम सभी सिर्फ एक माध्यम है। करने वाले तो वही है ना, सब जी कुछ जी तो भगवान कर रहे हैं, पर हम उसका एहसास और उसका जो कहते हैं ना जो एनलाइटनमेंट जो होता है वो, सच में उसका कोई वर्ड में हम कह नहीं सकते कि वो कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस आनंद आता है। जी जी। तो अच्छा है। मेडिटेशन भी इतना अमेजिंग रहता है कि जी चाहे कैसी भी मतलब रात को अगर 2 बजे भी सोई हूँ तो हाँ, भी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं 5 बजे उठना उठना है। है, हाँ हाँ। मतलब ऐसी रहती है। अब परसों के दिन मैं 5 मिनट लेट हो गई थी तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने कोई कहा बात यार नहीं, वो तो खैर 5 मिनट रिकॉर्डिंग्स लेट हो मिल गए। जाती हैं आप लोगों को, तो बाद में भी आप वो कर तो सकते हैं वो मैंने उसको। कर लिया था, आपने जो हम्म भेजा था ना उससे पहले रिकॉर्डिंग्स, हम्म। उसको मैंने शाम में बैठ के कर लिया था। नहीं, अच्छा है। मैं ऐसी करती हूँ कि कभी जी, मेरा मन होता है ना, मैं भले ही आपका सुबह अटेंड कर लेती हूँ, फिर भी जो आपकी रिकॉर्डिंग रहती है उसको संध्या काल में एक बार मैं कर कर सकते हैं, कोई लेती हूँ। दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अच्छा है, जी, थैंक यू सो मच, लॉट्स थैंक ऑफ यू, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू। मीनू जी हैं क्या, चली गई? हाँ जी सर, मैं यहीं पे हूँ। हाँ हाँ, हरे सुनाओ। कृष्णा सर। हरे कृष्णा। बड़े दिनों सर बाद मुझे देखा बहुत आपको। हम्म, हाँ हाँ जी सर, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ सर। मैंने तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है इसको, हाँ, मेडिटेशन को। और आप किया करें ना, लाइव मेडिटेशन में आए, अच्छा लगेगा। हाँ सर, मैं श्योर मैं आऊंगी मॉर्निंग हाँ, में। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे चक्रास हैं, ये सब मैनेज हो जाते हैं उसमें। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल ज्वाइन करना चाहूंगी सर। मुझे हम्म बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है। हम्म। रिसेंटली अभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हाँ मैं हाँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। नहीं तो आप अभी कीजिए, कीजिए। मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है सर अभी। हम्म, नहीं नहीं, आप कीजिए। थैंक यू सो मच सर। और आपके फादर के लिए भी मैं कुछ चैंटिंग करूंगा अभी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी जर्नी वहां पर स्मूथ हो। ठीक है। थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू सो मच। जी, सीमा जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। अद्भुत अद्भुत रहा अनुभव, बहुत ही शांति महसूस हुई। हालांकि जी मैं दूसरी बार कर रही हूँ, एक लाइव हम्म, सेशन पहले किया था और एक अभी कर रही हूँ। जी जी। बहुत ही शानदार रहा। इतना मन में शांति मिली है हम्म और एकदम लाइट फील कर रही हूँ, जैसे कि एक पत्ती हवा में लहरते हुए आ रही होती है, हम्म। वो लाइटनेस आ रही है मेरे पूरे इसके पीछे की जो साइंस शरीर है के ना, अंदर। इसके पीछे की जो साइंस है वो भी बताऊंगा मैं आपको पूरा डिटेल में, कि ये चीजें होती क्यों हैं, और ऐसा करने से हम और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा ये मुहूर्त बहुत शानदार है, इसलिए हम ज़्यादा समय इसमें बातों में नहीं लगाएंगे।
हम अपनी अपनी चैंटिंग करेंगे इसके बाद। तो मैं आपको लाइव मेडिटेशन में इसकी साइंस बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। बहुत शुक्रिया। गौरव जी आप बताएं। धन्यवाद। हम्म। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। तो गुरु जी, मेरे को तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आई हम्म। मीन, जब आपने कहा कि अपने इष्ट देव को सामने देखें, जी। तो हमारा मंदिर में एक प्लेटफॉर्म है, तो हमारे इष्ट देव तो वहीं आगे बैठ गए। हाँ, तो आई बहुत मीन, अच्छा। आई कुड विजुअलाइज दैट। तो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए तो। माता जी आई हुई। हाँ जी। माता जी आपका कैसा रहा? मेरी आवाज जा रही है उनको? वो पता नहीं, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही होंगी। जा तो रही होगी आवाज। एक्चुअली वही करेंगी, मैंने अपनी तरफ से तो ऑन कर रखा है। हाँ जी, अब हुआ। हाँ हाँ, हो गया। कैसा हाँ, रहा? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे लेफ्ट साइड में काफी वाइटनेस सी फील हो रही थी, जैसे हम्म। ऊपर ही ऊपर जा रही है। आपकी आपकी और आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, और पहले जो सांस उखड़ी उखड़ी थी, हम्म। फिर उसके बाद सीधी एकदम से सांस मेरी सी वो हो गई, स्मूथली जाने लगी ऊपर की हम्म। तरफ। हम्म। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में 5:15 वहां पे यूएसए में क्या टाइम होता है? देखो यूएसए से हमारी पद्मिनी माता जी भी करती हैं, हाँ जी, वो भी डेली ज्वाइन करती हैं लाइव मेडिटेशन को मैं कर हमारी लिया बेड। करूंगी आपका भी। हाँ वैसे तो बेड। मैं इनका जैनियों का भी मतलब जूम मीटिंग होती है, मैं करती हूँ, लेकिन मैं आपका भी ज्वाइन कर लूंगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बेडनेस से स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा हाँ, डिटेल। बहुत अच्छा लाइट फील हो रहे थे हाथों में, बहुत अच्छा लग रहा था, जी थैंक यू। जैसे कुछ आप ही कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आप ही कर रहे हैं। सब गुरुदेव करते हैं, वो संभालते हैं सारी आप ही का चीजें। ही ध्यान जा रहा था बार बार कि जी आपने मुझे याद किया। जी जी जी। धन्यवाद ठीक है आपका बहुत ओके बहुत। जी, ओके जी। हाँ देवजानी जी, जी। हाँ आएंगे तो मिलेंगे आपसे हाँ हाँ जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा प्रिया माता जी वृंदावन से। हाँ, राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। बहुत दिव्य अनुभूति थी। जी। मैंने अपने चारों ओर व्हाइट लाइट्स देखे, हम्म। और जैसे सबको अनुभूति हुई सांसों का, पहले बहुत शैलो थी और हम्म। उसके बाद बहुत गहरी थी। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। राधे बहुत राधे। राधे राधे। प्रियार्चना जी। देवजानी जी। जी जी। जी गुरु जी। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम। हरे कृष्ण सर। जी, हरे नहीं कृष्ण। अब जैसे प्रियार्चना जी को कहने दीजिए, फिर आप बताना। जी बोलो प्रियार्चना। जी गुरु जी। हम्म। नहीं, आप जैसे बोले ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले चलते हैं आपका मुझे लगता है नेट का ये इशू है। होता है। आपका नेट का इशू है, आवाज नहीं आ रही है देवजानी जी। हम्म। पद्मिनी माता जी। हरे कृष्ण सर। हाँ जी हरे कृष्णा। ठीक था सर, आपके आशीर्वाद से आज एस्ट्रो ट्रेवल करके आया मैं यूनिवर्स से, तो ये फीलिंग्स सुपर थी। गुड ये गुड। आपके लिए संभव हुआ, बहुत बहुत जी शुक्रिया सर। जी थैंक यू। हाँ जी माता जी, पद्मिनी माता जी आप बताएं कैसा रहा? आपका स्वास्थ्य ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनोद जी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आवाज आ रही है। मेरे को तो बार हेलो, बार आपका चेहरा ही सामने याद आता जा रहा था। अभी आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। गुरुजी, मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है अच्छा, माता जी बताइए। हाँ एक बात है। हाँ, आज मैं पूरा नीचे बैठ के किया, बहुत सुंदर। आपके तो पैरों में दर्द तो बहुत नहीं हुआ? दिनों बाद, बहुत दिनों बाद कुछ पैर दर्द नहीं, कुछ पैरों मेरा का दर्द फीलिंग ही नहीं, संभाला मैंने शरीर आपका, का मालूम कुछ है, पैरों का दर्द महसूस ही संभाल नहीं लिया। हुआ।
बहुत अच्छा लगा मुझे तो, ध्यान में भी नहीं आया मैं नीचे बैठ रही हूँ, हाँ इतनी हाँ। आसानी से किया। दूसरा, एक अजीब सा आनंद फील हो रही हूँ, कुछ मैं पॉइंटेडली कह नहीं सकती, हाँ लेकिन हाँ। ऐसी ही कुछ आनंद है। हम्म। मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, ऐसी एक आनंद फीलिंग में थी पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा है, थैंक यू सो मच। आप सभी एक बार अपना अपना मैसेज मुझे दे दीजिएगा, फिर मैं आपको लाइव मेडिटेशन की डिटेल्स भेज दूंगा। जो भी अपना करना चाहते हैं वो कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला, और खास करके जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहते हैं और वो इस तरह से इनिशिएटिव लेकर के जुड़ते हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें और आने वाली जो जनरेशन है उसको ये हम विरासत में देके जाएं, और हम भी इसका आनंद लेके जाएं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट किसी लाइव मेडिटेशन में हम फिर से ज्वाइन करेंगे, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, टच में रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।